तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पार्ट 4 करने वाले हैं और सवाल नंबर हमारा 10वां है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो सारे वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए, बोला गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या है आपका अवतल दर्पण। तो आप लिख लीजिए अवतल दर्पण के लिए, ये आपकी न्यू बुक है, उसी से करा रहा हूँ। कितना है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है अब आपकी, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, जो वस्तु रखी है यू कितनी है आपकी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा माइनस लेंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। और क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है, यहाँ दे रखी है आपको वस्तु की लंबाई। लंबाई क्या होती है वस्तु की, ओ, वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। चलिए, अवतल दर्पण पहले हम बना देते हैं आपके लिए। देखो, ये होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, जैसा भी बनाए, पर आप लोग समझ लीजिए, आप हमसे बेहतर और अच्छा बना सकते हो चित्र, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। यहाँ पे होता है आपका सी, यहाँ पे होता है एफ। बोला गया है आपकी एक वस्तु रखी है इस तरह से, ये है आपकी ए और बी वस्तु रखी है। जो इसकी फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक है, वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी है यू, वो है आपकी 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई ये वाली दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। ये वाली आपको लंबाई दे रखी है वस्तु की, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको इस चित्र में बता दिया है। अब बोला गया है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आपको क्या बताना है, इस बी की जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बताना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होगा आपका बी, वो हमें बताना है। चलिए, तो क्या लिखोगे, हम लोग लिखने वाले दर्पण के सूत्र से। क्या होता है दर्पण का सूत्र, हमने आपको 1000 बार बताया है, फिर बता देता हूँ। दर्पण के सूत्र में प्लस लग जाता है, बीच में होता है 1/f बराबर 1/p प्लस 1/u। सारा मान रखेंगे। एफ का मान कितना है आपका, माइनस के 15 सेंटीमीटर, यू का मान कितना है आपका 30। तो रख दीजिए सारे मान, ठीक है। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। एफ कितना है, माइनस के 1/15 बराबर 1/b, और माइनस यू कितना है 1/30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ से। माइनस 1/15, ये माइनस इधर, प्लस 1/30 बराबर 1/b। लासा तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। 15 और 30 का लासा आ जाएगा आपका 30। 15 दूनी 30, तो -2 गुणा 1 प्लस 30 एकम 30, 1 गुणा 1 बराबर 1/b। तो -2 और प्लस 1/30 बराबर 1/b। यहाँ बचेगा क्या आपका, -1/30 बराबर 1/b। तो तिरछी गुणा करोगे, -b बराबर आपका 30 और b बराबर आपका -30 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण पे। कैसा होगा आपका, वास्तविक और उल्टा। ये हो गई क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है आपकी, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, ठीक है ना, आपसे पूछा है कि स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहाँ है, स्थिति है आपकी वस्तु की ओर, समझ गए। इसके बाद आपसे क्या पूछा है कि उसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए, लंबाई भी हम लोग निकालेंगे और आसानी से निकालने वाले हैं। देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा आवर्धन का। आवर्धन यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ, जो बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बी और बटे यू, ठीक है। और वो भी काय में होता है आपका, माइनस में। इतनी सी बात आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ से आई बटे ओ बराबर हो जाएगा माइनस के बी बटे यू, ठीक है। ये क्या है आपकी आई। चलिए, आपसे पूछिए क्या है, आपसे पूछिए प्रतिबिंब की लंबाई। ये आई है और ये वस्तु की लंबाई है। ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ये दर्पण से वस्तु की दूरी। आई आपको निकालनी है, और ओ दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है वो कितना है
2 सेंटीमीटर, यही तो है आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखोगे 2 बराबर बी कितना आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये माइनस के 30 हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा माइनस के 30, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यू कितना है आपका माइनस के 30, ठीक है। चलिए यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/1, तो I/2 बराबर -1/1। यहाँ से तिरछी गुणा करोगे तो I बराबर आ जाएगा आपका कितना 2 सेंटीमीटर कैसा माइनस, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, लिखोगे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर, यही आपको दे रखी है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं 11वां सवाल, ठीक है ना। समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है आपके लिए ही हो रही है। क्या बोला, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, यहाँ लिखोगे आपतल दर्पण की फोकस दूरी, ये आपका कितनी है -4 मीटर। फोकस दूरी माइनस ही होती है अवतल दर्पण की। आपसे क्या पूछी है, क्षमता क्या होती है P, वो आपसे पूछी है। क्षमता क्या होती है P, जो P बराबर होती है 1/F, और काय में हो आपका मीटर में। तो बस तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4, ये आपका मान रख दिया। तो यहाँ काटोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो P बराबर क्या हो जाएगी आपकी -0.25 डायोप्टर, ठीक है। क्षमता का मात्रा क्या होता है आपका डायोप्टर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आपने आसानी से किया है, अच्छा लगा है, ठीक है। इसी तरह आप लोग बने रहिएगा। 12वां सवाल बोला गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण के लिए। यहाँ से ये बात जरूर लिखना आप लोग की, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या है आपका, जो है फोकस दूरी दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और काय में होती है आपकी प्लस में। इसके बाद वस्तु कितनी 10 सेंटीमीटर दूर, जो U है वो कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये किस में होता है माइनस में। आपसे पूछी का प्रतिबिंब की स्थिति और प्रवृत्ति, ठीक है। 2020 में आया हुआ है, क्या लगाओगे दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। F कितना 1/15 बराबर 1/20 माइनस 1/10, तो 1/15 इधर माइनस इधर प्लस 1/10 बराबर 1/B। लासा ले लोगे, यहाँ से आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 प्लस 10 10 30, ठीक है, बराबर 1/B, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 5/30 बराबर 1/B, 5 छक 30, B बराबर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ आया आपका 6 सेंटीमीटर। कैसा है प्रकृति, आभासी, और कैसा है सीधा, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और साइड जाहिर सी बात है ये कहाँ बनेगा आपका, ये बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।